नमस्कार दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट स्टूडेंट वीज़ा वालों के पीछे ही पड़ गया है, क्योंकि पहले ये साल जब स्टार्ट हुआ 1 जुलाई से वर्क आवर्स कम कर दिए, 24 आवर्स पर वीक कर दिया। उसके बाद अब और रूल्स आने लगे जिसमें वो कॉन्करेंट सीओई वाला फंड्स बढ़ा दिया, वो सारे प्रॉब्लम्स होने लगे। तो अब थोड़ा थोड़ा करके स्ट्रिक्ट होने लगी गवर्नमेंट, जो जो लूप होल्स थे वो एक एक करके गवर्नमेंट को पता चलने लगे। वैसे हम ही लोग बताते हैं, हम लोग जो करते हैं उनको फिर पता चलता है। तो जब हम हमारे लोग पहले आज से 5-10 साल पहले जिन्होंने आए थे, जो लोग यहाँ पे आए थे, उन्होंने जिसका फ़ायदा उठाया होगा उसका हम आज नहीं उठा सकते। जिसका सब लोग आज फ़ायदा उठा रहे हैं, वो आज से 5 साल बाद जो स्टूडेंट आएंगे उनको बेनिफिट नहीं होगा। तो जो बेनिफिट्स हमको मिल जाते हैं वो पीछे वालों का कोई सोचता नहीं है। कि सब लोग ऐसा ही सोचते हैं कि भाई हमारा हो गया ना, हम पीआर हो गए, हमारा स्टूडेंट वीज़ा निकल गया, पीछे वालों का जो होना है हो जाएगा। तो उसकी वजह से जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे रूल्स स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। तो उसमें और बढ़ोतरी हो गई है थोड़े से रूल्स में स्ट्रिक्ट होने में। तो वो सारे रूल्स के बारे में हम बात आज करेंगे कि कौन कौन से रूल्स जो अभी लास्ट वीक में गवर्नमेंट ने बताया कि ये सारे ऐसी ऐसी चीज़ें जो स्टूडेंट वीज़ा वीज़ा वालों को अप्लाई होगी। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आ चुके हैं या फिर आने वाले होते हैं, उनको यही होता है माइंड में कि हम जाके कोर्स चेंज कर देंगे। क्योंकि उन्होंने दूसरों से सुना होता है कि भाई कॉलेज में या कोई वोकेशनल ट्रेनिंग में इंस्टीट्यूट में आप ले लोगे एडमिशन तो उसमें फ़ीस कम होती है, तो उसकी वजह से आपके खर्चे भी निकल जाएंगे, आप फीस भी खुद से पे कर पाओगे। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया। तो अभी इन लोगों ने ऐसा रूल्स चेंज कर दिए है कि कॉन्करेंट सीओई जो होता है वो आप नहीं कर सकते। कॉन्करेंट सीओई मतलब कि एक स्टडी चल रही है उसके साथ में आप दूसरी स्टडी करो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे जब कोर्स लेके आया मास्टर ऑफ मैनेजमेंट इन सिक्यू यूनिवर्सिटी, उसी के साथ साथ आते आते 1 वीक के 2 वीक के बाद मैं दूसरा ऑटोमोटिव का ऐसा कोई कोर्स ले लूँ जो ट्रेड कोर्स है, या फिर कोई डिप्लोमा कोर्स ले लूँ एडमिशन जिसमें जिसमें फीस बहुत कम होती है और कॉलेज भी नहीं जाना पड़ता है। तो वो कॉन्करेंट सीओई बोलते हैं। जो आप सीओई लेके आए इंडिया से, कोई भी कंट्री से यहाँ पे आप लेके आए सीओई, तो वो सीयूई उसके साथ साथ आप दूसरा कोई सीयूई ले लेते हो कोई छोटी मोटी कॉलेज से, तो उससे आप अपनी फीस बचाने का ट्राई करते हो। और ऑब्वियसली सब करेंगे ही, क्योंकि ज़्यादातर लोग पढ़ने के लिए आते नहीं है। यहाँ पे लोग बोलते हैं कि भाई हमको जाके सेटल होना है। तो ऑब्वियसली सब लोग को अगर ऑप्शन मिलेगा तो ये करने वाले हैं ही। तो इतना ये सब कर रहे थे। ये रूल्स पहले भी था जो 6 महीने वाला अभी इन्होंने निकाल दिया कि भाई 6 महीने तक आप कोर्स चेंज नहीं कर सकते, आपको कॉन्करेंट सीओई नहीं मिलेगा। ये रूल्स पहले भी था। तो ये कोविड के टाइम पे थोड़ा लूज कर दिया था गवर्नमेंट ने, तो लोगों ने बेनिफिट लेना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे लोगों को पता चल गया और बहुत सारे एजेंट ने फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे कॉन्करेंट सीओई दिलवा दी। तो 2023 में अभी जो खत्म भी नहीं हुआ है 2023, उसमें अराउंड 17,000 स्टूडेंट्स के 2 सीओई चल रहे हैं। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को लगा कि भाई ऐसे होगा तो दो चीज़ें उनकी, एक तो उनको ऐसा है कि भाई हमारा ऑस्ट्रेलिया का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है जो डाउन चला जाएगा। उसके साथ साथ लोग यहाँ पे यूनिवर्सिटी में फीस पे करने के लिए आते हैं, फीस पे करते हैं, तो उसकी जगह पे जो यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट वीज़ा दिलवा के यहाँ पे बुलवाते हैं स्टूडेंट को, उनको फीस मिलने की जगह पे जो छोटी मोटी कॉलेज वाले होते हैं उनको फीस मिलने लगती है। तो बोथ वेज गवर्नमेंट का और यूनिवर्सिटीज़ का दोनों का नुकसान हो रहा था। तो उसकी वजह से उन्होंने अब ऐसा रूल्स ला लिया है कि आप कॉन्करेंट सीओई 6 महीने तक अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो आपका जो जब आप यहाँ पे लेके आते हो तो 6 महीने तक आपको स्टडी करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप कॉन्करेंट सीओई जो दूसरा सीओई अभी कहीं पे एडमिशन लेना तो कर सकते हो। क्योंकि अब तक लोग दूसरा कॉन्करेंट सीओई लेके जो मेन स्टडी थी वो छोड़ के फिर दूसरे में ले लेते थे। तो वीज़ा अप्लाई करना होता है, बट वो ऐसा सब लोग करने लगे थे। तो उसकी वजह से अब गवर्नमेंट को पता चल गया कि भाई ये प्रॉब्लम था, तो अब उन्होंने चेंज कर दिया, तो अब आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये रूल्स पहले भी था, ऐसा नहीं है कि आज आज ही आ गया है। तो इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सब लोगों के माइंड में यही था कि भाई 6 महीने तक की स्टडी तो करनी पड़ेगी, और जब आप यहाँ पे आते हो तो आप एक सेमेस्टर की फीस तो वैसे भी पे करके आते ही हो। तो आने के बाद एक सेमेस्टर स्टडी करके फिर आप अपने हिसाब से देख लो आप आसपास की कौन सा कोर्स आपको करना अच्छा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कोई ट्रेड कोर्स करना है या फिर कोई वही कोर्स करके सिर्फ स्टडी खत्म कर लेनी है। फिर आपको रिक्वायरमेंट भी मीट करनी पड़ेगी टीआर की और वो सब की। तो वो आप अपने तरीके से देख के फिर आप कोर्स चेंज कर सकते हो। तो इतना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये कॉन्करेंट सीयू का ये हो गया वो हो गया। ये पहले भी ऐसा ही था सबके माइंड में और अभी भी वैसा ही है, बस अभी थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया कि अभी कंपलसरी हो गया कि आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हो। उसके बाद कई लोगों ने ऐसे वीडियोस बनाए, कई लोगों ने ऐसे र्यूमर्स कर दिए कि भाई जो सीयू चेंज करने का टाइम था, कोर्स चेंज करने का टाइम था, वो 6 मंथ से 12 मंथ का कर दिया है। बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी तक वो क्लियर नहीं है और ऐसा कुछ आया भी नहीं है कि भाई आपको 12 मंथ के बाद ही कोर्स चेंज करना है।
अभी के लिए तो ऐसा ही है कि आप 6 महीने के बाद आप कोर्स चेंज कर सकते हो, और वो रूल्स में है, तो आप उतना टेंशन मत लो कि आपको 12 महीने तक वेट करना पड़ेगा आपको अगर कोर्स चेंज करना है तो अगर आपको कोर्स चेंज करना है तो आप 6 महीने के बाद स्ट्रेट अवे आप कोई सीए वॉल लेके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपको मास्टर्स में एडमिशन लेके आए और आपको मास्टर्स में ही लेना है तो उतना टेंशन नहीं है। पर अगर आपको लेवल ऑफ स्टडी डाउन करना है तो फिर आपको फिर से वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, फिर से वीज़ा लेना पड़ेगा, तो थोड़ा वो टेंशन वाली बात हो सकती है। तो उससे अच्छा है कि आप जो भी लेके आ रहे हो लेवल ऑफ स्टडी मेंटेन करो। अगर मास्टर्स लेके आ रहे हो, कोई दूसरी कॉलेज में ले रहे हो जहाँ पे सस्ती फीस है, तो वहाँ पे भी ट्राई करो कि मास्टर्स ही लो और उसी के टाइप का कोर्स लो, तो आपके जो पहले 6 महीने आपने स्टडी की उसकी आपको क्रेडिट मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप कोई यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट का कोर्स लेके आए हो और आप दूसरी कॉलेज में भी मैनेजमेंट का ही कोर्स ले रहे हो, तो जो आपने पहले 6 महीने स्टडी की होगी जो सब्जेक्ट्स की, वो सब्जेक्ट की आपको क्रेडिट मिल जाएगी। तो फिर आपको वो ज़्यादा फीस पे नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज फी होती है, तो वो फीस आपकी बच जाएगी। तो आप उतना वो है नहीं प्रॉब्लम वाला बात कि अगर आपको 6 महीने के बाद भी करना है तो आपको क्रेडिट तो वैसे भी मिलने वाली है वो सब्जेक्ट की, तो आप 6 महीने के बाद आराम से अपना कोर्स चेंज कर सकते हो अगर आपको करना हो तो। उसके बाद जो दूसरा चेंज हुआ है, वो जो हम फंड दिखाते हैं यहाँ पे आने से पहले, उसका जो फंड तो पहले अराउंड $21,000 था, वो अब अराउंड 24,000 कर दिया है। तो अब अराउंड $3,000 ही बढ़ा लग रहा है, 3,000। बट अगर हम हमारी करेंसी में कन्वर्ट करें तो वो होता है अराउंड 1.5-2 लाख रुपीज़। तो जो भी अब से स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करेगा 1 अक्टूबर के बाद, उनको भी ये नया फंड दिखाना पड़ेगा। जो पुराना अब 1 अक्टूबर तक जो भी अप्लाई कर लेंगे उनको कोई टेंशन नहीं है, वो पुराना फंड दिखा सकते हैं। बट जो भी नए स्टूडेंट अप्लाई करने वाले हैं उनको फिर 24,000 का फंड दिखाना पड़ेगा। तो जो भी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया है थोड़े सालों में, स्पेशली कोविड के आने के बाद, अब हर चीज़ें महंगी होने लगी है। जो चीज़ें बहुत पहले $2 में मिलती थी यहाँ पे उसके 4 हो गए, नियरली प्राइस डबल होने लगी है। यहाँ पे $1-2 में प्राइस होती है तो इतना लोगों को नोटिस नहीं होता है, बट प्राइस बहुत, जब हम यहाँ पे आए तो मिल्क के 3 लीटर का हमारा कार्टन मिलता है यहाँ पे, तो उसकी कीमत थी अराउंड $2.5 $2.69 समथिंग डॉलर थी। अब वो नियरली $3.5-4 के पास पहुंच गई है, और उसमें भी अब अगर अच्छी वाली ब्रांड लेने जाओगे तो उससे ज़्यादा महंगा हो गया है। तो उस हिसाब से सारी चीज़ों में बहुत महंगाई बढ़ गई है। तो महंगाई बढ़ने की वजह से वो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया, तो उन्होंने भी फिर ऐसा सोचा कि भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप फंड उसी के लिए दिखा के आते हो कि यहाँ पे आपके लिए सर्वाइव करने के लिए पैसा होगा जब यहाँ पे आओगे आप। तो उसी के लिए उन्होंने फिर ये कॉस्ट ऑफ लिविंग का बढ़ा दिया। बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट नहीं है, 2 लाख का डिफरेंट है। तो आप ऑलरेडी अगर 30 लाख दिखाने वाले हो तो, और आप 2 लाख बढ़ा के 32 लाख दिखाने हैं, तो उस तरह के से आपको फंड भी ज़्यादा दिखाना पड़ेगा आपसे। उसके बाद एक और न्यूज़ जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने बताई है वो है गोस्ट कॉलेजेस। जो कॉलेजेस स्टूडेंट्स को एडमिशन तो दे देती है पर कोई स्टूडेंट कॉलेज नहीं जाता है, वहाँ पे असाइनमेंट का कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता, ऑनलाइन असाइनमेंट होते हैं, लोग बाहर से करवा लेते। तो वो सारी कॉलेजेस है, अराउंड 200 कॉलेजेस उन्होंने आइडेंटिफाई किए कि ये सारी कॉलेजेस जो स्टूडेंट्स को ऐसे एडमिशन दे देती है, और लोग करते भी है क्योंकि उनको फिर कॉलेज जाना नहीं होता, लोगों को जॉब कहीं ना कहीं मिल जाती है, तो वो उनको फिर जॉब करने में इंटरेस्ट होता है, या फिर पढ़ने में किसी को इंटरेस्ट नहीं होता, तो सिर्फ एडमिशन लेके रख दिया सीयूई के लिए, बस दैट्स इट। उसके बाद आप कहीं पे भी जॉब करो, कॉलेज जाने का कोई टेंशन नहीं है, असाइनमेंट का कुछ ना कुछ इधर उधर से जुगाड़ हो जाएगा। और ऐसी कॉलेजेस जब हम यहाँ पे तास्मानिया में आए तो हमने भी बहुत देखी थी, हमको पता नहीं था कि इतने छोटे से स्टेट में इतनी सारी कॉलेजेस होगी। बट जब यहाँ पे आए तो बहुत सारी कॉलेजेस देखी, क्योंकि उसका रीज़न ऐसा था कि जब हम आए तब ऐसा था, रूल्स था कि अगर आप 1 साल की स्टडी कर रहे हो तास्मानिया में, कोई भी में सर्टिफिकेट 3 सर्टिफिकेट 4 डिप्लोमा कुछ भी, 1 साल की मिनिमम स्टडी आपने तास्मानिया में की होगी तो आप पीआर के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हो, और चांसेस है कि आपको नॉमिनेशन मिल जाएगा। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग बल्क में यहाँ पे कोई ना कोई कॉलेज में एडमिशन लेके आ जाते थे, और कोई भी कॉलेज नहीं जाता था लोग अपने, क्योंकि यहाँ पे एक और भी था कि अगर आप अपनी फील्ड में जॉब कर रहे हो तो आपको पीआर मिलने का चांसेस बढ़ जाता था। तो दोनों चीज़ें कौन कैसे कर सकता है कि भाई स्टडी भी करनी है उसके साथ साथ जॉब भी करनी है फुल टाइम। तो ज़्यादातर लोग अपनी जॉब पे फोकस करते थे कि अगर किसी को अच्छी जॉब मिल गई तो पीआर मिलने के चांसेस बढ़ जाते थे, क्योंकि उसमें रूल्स तो था कि अगर आप 1 साल यहाँ पे स्टडी करोगे तो आप पीआर अप्लाई कर सकते हो। बट फिर भी वो लोग ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे जो जिसके पास यहाँ पे अच्छी जॉब हो। तो दोनों तो किसी से होगा नहीं, तो उसकी वजह से लोग ऐसा ही करते थे कि ऐसी कॉलेज में एडमिशन लेते थे, या फिर जब एडमिशन लेते थे तब उनको बोल देते थे कि भाई हम
कॉलेज आ नहीं पाएंगे, हम एडमिशन ले लेते हैं, हमको सीओ ही चाहिए बस। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने, मेरे भी बहुत सारे दोस्त थे जिन्होंने ऐसे एडमिशन लिया था कॉलेज में, कभी भी कॉलेज भी नहीं गए, कभी असाइनमेंट भी नहीं बनाया, सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता था। तो वैसे वैसे जो कॉलेजेस थे अब उन पे बैन लग जाएगा, सस्पेंड कर दिए जाएंगे। अभी इतना क्लियर नहीं है, बट वो गवर्नमेंट ने पिकअप कर लिया है। तो फिर अब जो भी कॉलेजेस ऐसी है वो जो कर रही है उनको थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट तो होना ही पड़ेगा। तो जो लोग स्टूडेंट ऐसे करने वाले थे या फिर जो स्टूडेंट ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं उनको अब थोड़ा प्रॉब्लम होने वाला है कि उनको अब थोड़ा अच्छे से पढ़ने में ध्यान देना पड़ेगा। अगर उनको जॉब है या फिर उनको असाइनमेंट नहीं करने तो वो सब उनको अब करना पड़ेगा, असाइनमेंट भी करने पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा। एक और न्यूज़ है जो है जीटीई के बारे में, जो हम बोलते हैं बार बार कि जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट आपको दिखाना है यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को कि भाई यहाँ पे टेम्पररी आप आने वाले हो, सिर्फ पढ़ के थोड़ा टाइम टीआर पे टाइम स्पेंड करके आप अपनी कंट्री में वापस चले जाओगे। बट अब वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जेन्युइन स्टडी टेस्ट अब वो करेंगे उस जीटीई के जगह पे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जो स्टूडेंट जेन्युइनली पढ़ने के लिए आ रहे हैं वो सिर्फ पढ़ने के लिए आए। उसके अलावा अगर आपको माइग्रेशन के पाथवेज में, जैसे कि आपको पीआर के लिए आना है तो आप उस टाइम पे डिक्लेयर कर सकते हो कि भाई हमारा इंटरेस्ट पीआर में ज़्यादा है। तो उस तरीके से वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि भाई ऐसा कोई सिस्टम लाए जिसमें आपको बताना हो कि भाई आपको स्टडी वीज़ा के लिए आपका फोकस स्टूडेंट वीज़ा के लिए या फिर आपको पीआर के लिए या फिर फ्यूचर माइग्रेशन प्रोग्राम्स में भी आपको इंटरेस्ट है। तो उस तरीके से ये आ सकता है। तो जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट की जगह पे जीटी की जगह पे जीएसटी आ सकता है। बट अगर ये जीएसटी आ भी गया तो भी लोगों को कंफ्यूजन होगा कि क्या शो करे कि हमको स्टूडेंट वीज़ा पे आना है या फिर हमको वहाँ पे पीआर लेने के लिए आना है। क्योंकि फिर वो ऐसा सोचा कि भाई आपको स्टडी नहीं करने आना है यहाँ पे तो आप स्किल्ड नहीं हो, स्किल्ड पर्सन नहीं हो। और यहाँ पे आप कोई भी पीआर का नाम देखोगे तो जो मतलब 491-190 वो सारे स्किल्ड वीज़ा बोलते हैं उनको। तो स्किल्ड वीज़ा इसीलिए कि यहाँ पे आप अपनी कंट्री में स्टडी करके आओ और या आपने यहाँ पे आकर भी कोई स्टडी की, कोई अच्छी जॉब कर रहे हो तो आप स्किल्ड वर्कर हुए, तो उनको स्किल्ड लोग चाहिए। तो अगर वो आप स्टडी करने के लिए नहीं आ रहे तो आप स्किल्ड वर्कर कैसे होवोगे। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट रहेगा कि आपको क्या दिखाना है, आप स्टडी दिखाओगे कि आप ऐसा दिखाओगे कि हमको पीआर होके आना है। वो जब फ्यूचर में जब लोग अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो अपने आप पता चलता रहेगा कि अब लोगों को क्या दिखाना है, क्या लिख सकते हैं। तो वो जब आने वाले टाइम में पता चलेगा कि क्या करना है उसके बारे में। अभी के लिए तो ये न्यूज़ है, जब जब इम्प्लीमेंट होगा तब पता चलेगा कि अब क्या क्या करना है उसके बारे में। तो ये सारे चेंजेस थे जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिए है या फिर करने वाली है नियर फ्यूचर में। बट इससे थोड़ा बहुत स्टूडेंट वीज़ा वालों को इम्पैक्ट होगा और उनको थोड़ा बहुत टेंशन होगा। बट इतना भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इतना बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं है किसी चीज़ में कि आपको बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। जैसे कि वो 24 आवर्स वर्क राइट वाला था उसमें आपको बहुत फ़र्क पड़ता है, बट ये सीओई में और थोड़ा सा फंड बढ़ने में आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।